क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता। इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी बीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद खाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी।